हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे ऑटोमेशन के बारे में। और ऑटोमेशन में बेसिकली तीन टाइप के ऑटोमेशन होते हैं। वन ऑफ होम ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और आईटी ऑटोमेशन में। तो होम ऑटोमेशन मतलब हमारे घर का जो ऑटोमेशन रहता है, लाइट फैन वगैरह सब आईओटी पे चलता है, वो उसको हम होम ऑटोमेशन बोलते हैं। फिर बात आती है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में कैसे होता है कि आप सब देख रहे हो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। तो वो प्लांट में जो वाल पंप्स वगैरह जो होता है उनको कंट्रोल करने के लिए एक पैनल होती है और एक कंट्रोल रूम होता है, और वहां पे बैठ के जो पूरा प्लांट कंट्रोल किया जाता है उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। और तीसरा आता है आईटी ऑटोमेशन, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग वगैरह सब होता है। तो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में। आज मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, और बाकी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम सेकंड पार्ट में भी ले सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, जैसे कि मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है कि वो जो एक अपना जो प्लांट वगैरह होता है, जो इंडस्ट्रियल फील्ड होती है, उसके अंदर बहुत सारे पंप वाल जो सब रहते हैं। आप कभी भी ऑयल कि जो स्टोरेज वाला जो एरिया है वहां पे भी आप बाहर से हाईवे से कभी कभी देखते हो, कोई भी इंडस्ट्री है उनको भी आप बाहर से देखते हो तो उधर बड़ी बड़ी चिमनी आपको दिखेगी। और उधर कभी वहां से कोई धुआं निकलता है, कभी कभी आपको फायर भी दिखेगा। तो वो जो सब चीज है वो सब कंट्रोल की जाती है कंट्रोल रूम से। उसके अंदर बहुत सारे पंप होते हैं, बहुत सारे वाल्व्स होते हैं और बहुत कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं। तो वो चीज आती है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। उनको डेवलप किया जाता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियरों के द्वारा। तो अब उसके अंदर भी हम बहुत सारे पॉइंट है, वो पॉइंट हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो पहले आएगा व्हाट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है। फिर हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन आईटी ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। कभी कभी क्या होता है कि जनरली बेसिकली मेरा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। तो कभी कभी नौकरी के और पोर्टल से हमें एचआर का कॉल आता है सिर्फ ऑटोमेशन वर्ड देख के कि हाँ आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई इन आवर कंपनी। बट उनको कभी उनको नहीं मालूम होता है कि आईटी ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होता है। उनको पूछना पड़ता है कि हाँ भाई आप ये चीज के पर्टिकुलर ये चीज के लिए देख रहे हो या फिर कौन सी चीज के लिए देख रहे हो। तो वो बात हुई। उसके बाद हम आएंगे वेयर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यूज। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कितने फैक्टर्स को कवर करता है। फिर हम आएंगे विच एरिया कवर्ड विद अंडर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मतलब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं, कौन कौन से फील्ड आते हैं। उनके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं विथ व्हाट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। जो जैसे मैंने बताया कि आप कोई प्लांट देखते हो या फिर वो कोई भी इंडस्ट्रीज देखते हो, वो कोई भी चाहे मिल हो या फिर कुछ भी हो। आप कभी कभी ऑयल लेने के लिए ऑयल मिल पे भी कहीं घर के नजदीक होती है तो कभी हमको घर वाले भेजते हैं तो हम वहां पे जाते हैं। तो वैसे होता है वो सब चीज वो सब जगहों पे मैंने जैसे बताया इन प्रीवियस, वो उसको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बोलते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया कि डिफरेंस बिटवीन आईटी ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो मैंने बताया कि कभी कभी एचआर का कॉल आ जाता है हमें गलती से कि आपका इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट वो कभी कभी आईटी कंपनी से कॉल आता है तब हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ से हमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ से आ रही है, वाह व्हाट अ थिंग। तो हम ऐसा भी होता है कभी कभी। तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी मैंने बताया होम ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में डिफरेंस बताया। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आईटी ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में कौन कौन से फैक्टर आते हैं। पीएलसी आती है, स्काडा आता है, एचएमआई आता है इंटरफेस, वीएफटी ड्राइव्स आती है, सर्वो ड्राइव्स आती है, हिस्टोरियन आता है, वगैरह वगैरह टाइप्स के कुछ चीजें आती है। वो हम ब्रीफ में हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। और आईटी ऑटोमेशन तो उसमें क्या रहता है कि वो सॉफ्टवेयर आईटी साइड का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वगैरह का पार्ट रहता है। उसके अंदर सेलेनियम रहता है, क्यूए टेस्टिंग रहता है, और टेस्टिंग के भी अलग अलग बहुत से टूल्स रहते हैं कि जो आईटी साइड को कवर करते हैं। तो हमें कभी एचआर को पूछना रहता है कि आर यू लुकिंग फॉर सेलेनियम क्यूए टेस्टिंग एंड टेस्टिंग टूल्स who knows that this kind of things, are you looking for this type of guy. Now if they say yes, then we need to say them like
sorry ma'am, I am from industrial automation, I am looking into the PLC, SCADA and HMI and this kind of things. So ये सब चीज़ भी होती रहती है, तो हमें ये सब चीज़ क्लियर करनी पड़ती है HR के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कौन कौन सी जगह पे यूज होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री को वो कवर करता है। तो वो फूड एंड बेवरेजेस है, जैसे कि मान लो कि आपका दूध घर पे आता है अमूल या फिर बनास डेयरी का भी, या फिर आपकी लोकल सरस या वगैरह कोई भी डेयरी हो, तो उसको फूड और बेवरेजेस के अंडर में वो आता है। तो मतलब अभी आप कोका कोला पी रहे हो, पेप्सी है, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनी है, या फिर आप कुछ बिस्किट वगैरह कुछ खा रहे हो, बेकरी आइटम्स है, तो वो सब भी उसके अंदर कवर होता है। फिर आता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इट मीन्स आपकी जो व्हीकल्स वगैरह का जो प्रोडक्शन रहता है, तो वो इंडस्ट्री को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बताते हैं। तो उसके अंदर भी वो PLC, SCADA, उसकी लाइन बेस सब कुछ चलता रहता है, तो फिर उसके अंदर भी आता है। और उसके अंदर एक चीज और भी आती है, रोबोटिक्स। रोबोटिक्स भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का ही एक पार्ट है। उसके बाद आता है ऑयल एंड गैस। मान लो कि आप ऑयल एंड गैस अलग अलग जगह पे ONGC, गेल वगैरह सब, साबरमती गैस, बहुत सारे गैस के ऐसे मतलब फर्म्स है, और उसको भी वो कवर करता है। वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी अपने क्या बोलते हैं कि जो ये रहता है दरिया और समुंदर, मतलब समुंदर के बीच में से ये लोग जो निकालते हैं गैस, उनको वहाँ पे चार्ज करते हैं, वहाँ से ट्रांसफर करते हैं अपने घर पे, और वो उसका भी बहुत सारा प्रोसेस रहता है। तो वो ऑयल एंड गैस को भी कवर करता है। फिर आती है केमिकल इंडस्ट्रीज। मान लो कि आप बहुत कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, फेस के, ब्यूटी के और ब्यूटी टाइप्स के, और रोज बरोज के भी कोई भी चीज होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स आते ही रहते हैं। तो वो केमिकल की जो इंडस्ट्री रहती है उसको भी ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में ही कवर होती है, क्योंकि उसके जो प्लांट्स रहते हैं वो प्लांट्स आते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। फिर आती है मशीन इंडस्ट्री। वैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी दो तरह के पार्ट होते हैं, एक प्रोसेस ऑटोमेशन और दूसरा होता है मशीन ऑटोमेशन, जिसको हम डिस्क्रीट भी बोलते हैं। तो मशीन ऑटोमेशन और ये अपना प्रोसेस ऑटोमेशन थोड़ा डिफरेंस है। वो डीप में हम बाद में आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आपको डीप में उसमें भी मैं लेके जाऊंगा कि उसमें क्या रहता है। उसमें भी मतलब ड्राइव्स वगैरह थोड़ा डिफरेंट टाइप का रहता है, बट मैं आगे जाके वो मैं सब आपको बताऊंगा। फिर आती है फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री में भी कैसा रहता है कि हम लोग कोई भी दवाई की फैक्ट्री होती है, और वहाँ पे भी जो सब केमिकल्स, लिक्विड और सब रहता है, तो वहाँ पे भी पंप, मशीन, उसकी लाइन होती है, उसमें फिलिंग प्रोसेस रहती है, और बहुत सी प्रोसेस जो रहती है वो इसके अंदर कवर होती है। तो वैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में फार्मा भी उसी हिसाब से वैसे कवर होता है। फिर आती है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। अभी क्या हो रहा है कि अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है दुबई में और बहुत सारी गल्फ कंट्री में, तो वहाँ पे भी बिल्डिंग ऑटोमेशन का कंसेप्ट आया है, जबकि वो अभी नया है, इंडिया में थोड़ा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। वो भी धीरे धीरे आ जाएगा। वो उसमें भी हम डीप में मैं आपको बाद में आगे जैसे जाएंगे मैं ऐसे आपको बता जाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं कि विच एरिया कवर्ड अंडर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो हम बात करते हैं पहले तो होता है पैनल डिजाइन, फिर आता है PLC एंड SCADA डेवलपमेंट, फिर होता है डेटा कलेक्शन एंड रिपोर्ट डिपार्टमेंट, फिर होता है प्रोसेस एंड इक्विपमेंट डायग्राम्स, मतलब PNID जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, फिर होता है FAT SAT, फिर आता है साइट कमीशनिंग। साइट कमीशनिंग में भी एक और पार्ट आता है ट्रायल विथ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस रहता है, कि मान लो कि वाटर ट्रायल हो गया, एयर ट्रायल हो गया, फिर स्टीम फ्लो से भी हो सकता है, और उसके बाद आता है फाइनल हैंडओवर। उसके अंदर जब मतलब सारी की सारी प्रोसेस खत्म होती है, उनके बाद ये जो है प्लांट, वो प्लांट हेड या फिर प्लांट ऑपरेटर, उसको हैंडओवर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं फाइनल हैंडओवर। तो पैनल डिजाइन से हम स्टार्ट करते हैं कि पैनल किस हिसाब से वो मतलब उनका क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी बड़ी सिस्टम है, वो सब चीज़ को कैलकुलेट करके, उसकी स्पेस वगैरह सब चीज़ को कैलकुलेट करके डिज़ाइन किया जाता है। फिर आता है PLC एंड SCADA डेवलपमेंट। तो डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे PLCs रहते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं PLC और SCADA दोनों में। SCADA भी बहुत टाइप के अलग अलग आते हैं, डिफरेंट टाइप के SCADA रहते हैं, उसमें भी हम डीप में बाद में जाएंगे। फिर आता है डेटा कलेक्शन एंड रिपोर्ट डेवलपमेंट।
तो डेटा कलेक्शन में जो मतलब प्लांट का जो डेटा रहता है वो डेटा SQL सर्वर में या फिर जो कुछ भी मतलब बहुत सारे डेटा कलेक्शन के भी पोर्टल्स है, तो उनमें अभी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उनका रिपोर्ट डेवलप होता है। वो रिपोर्ट मेल थ्रू या SMS थ्रू उसके प्लांट हेड या फिर कोई भी ऑफिसर को पहुंचाना रहता है, तो वो भी ऑटोमेटिक होता है। फिर वो प्रोसेस एंड इक्विपमेंट डायग्राम रहता है, तो उसके हिसाब से वो स्काडा वगैरह सब डेवलप होता है। फिर FAT एंड SAT, उसके अंदर FAT में क्या रहता है कि जो प्लांट ने ऑर्डर दिया है जो कंपनी को कि आप हमारे लिए पैनल डिजाइन करो, स्काडा डेवलप करो, PLC का प्रोग्राम सब डेवलप करो, तो वो सब चीज वो प्लांट की ओर से कोई एक बंदा जाता है वो कंपनी में, और वो कंपनी में जाके वो सब टेस्ट करता है। उसको बोलते हैं FAT, फैक्ट्री असेसमेंट टेस्टिंग कहते हैं उसको। तो वो जो FAT होती है, उसके बाद साइट असेसमेंट टेस्टिंग होती है। वो चीज़ साइट पे पहुंचने के बाद वो टेस्ट किया जाता है। फिर वो साइट कमीशनिंग आता है। साइट कमीशनिंग के अंदर भी लूप टेस्टिंग है, फिर इक्विपमेंट टेस्टिंग रहता है, फिर प्रोसेस टेस्टिंग होता है। सब अलग अलग हिसाब से टेस्ट होता है। फिर उसके बाद ट्रायल आता है। जब आपका कमीशनिंग कंप्लीटली खत्म हो जाए उसके बाद ट्रायल आता है। उसके अंदर अभी मान लो कि फूड एंड बेवरेजेस का है, तो फिर वो उसके अंदर आता है क्या बोलते हैं उसको, स्टीम फ्लो से वो चेक करता है सब लाइन को। पहली बार स्टीम उसको फ्लो करके कहीं से भी लीकेज और कुछ नहीं है। उसके बाद मान लो कि अब केमिकल प्लांट में हो या फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड होता है, तो फिर अंदर वाटर ट्रायल वगैरह सब होता है। तो उसके अंदर वाटर, मान लो कि अब मिल्क प्लांट में होते हैं, तो फिर अंदर कलर डाल के या फिर वैसे वाला वाटर में डाल के उनको सभी जगह पे फ्लो किया जाता है, वो चेक करने के लिए कि कहीं पे कुछ लीकेज वगैरह नहीं है। फिर उसके बाद उसका प्रोसेस का भी वैसे ही ट्रायल लेते हैं कि कहीं पे उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाके उनको वहाँ से रिलीज करते, वैसा कुछ करते, मतलब इस हिसाब से वैसी प्रोसेस होती है। फिर आप ऑयल एंड गैस वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे भी एयर ट्रायल और सब कुछ होता है। और उनके बाद आता है फाइनल एंड, और जैसे मैंने बताया कि वो आपका प्लांट सही चल रहा है सब प्रोसेस। उसके बाद जो ये ट्रायल हो जाता है, वाटर ट्रायल, ये सब मॉक ट्रायल जब सब खत्म होता है, उसके बाद वो फाइनल प्रोडक्ट का भी ट्रायल लेते हैं। वो फाइनल प्रोडक्ट के ट्रायल के बाद जो अगर वो सब सही चल रहा है तो फिर हम उनको फाइनली हैंड ओवर करते हैं वो प्लांट ऑपरेटर या फिर प्लांट हेड को। तो उसके बाद ये सब चीज प्रोसेस यहाँ पे खत्म होती है, और यहाँ से डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन डेवलपमेंट का जो पार्ट होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है सर्विस का पार्ट। उसमें भी 24/7 सर्विस रहता है या फिर एनुअल सर्विस होती है। उसमें भी हम सब डेटा प्रोग्राम सब PLC में से, स्काडा में से सब बैकअप लेके एक जगह पे इकट्ठा करके फिर फाइनल हैंडओवर कस्टमर को देते हैं। उस हिसाब से सर्विसिंग भी रहती है। और बाकी का जो है मैंने बताया कि PLC स्काडा वगैरह, तो वो अब हम आगे के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आप मुझे बताएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, इंट्रोडक्शन। ये जस्ट सिर्फ ओवरऑल इंट्रोडक्शन है कि इसके अंदर क्या क्या चीज आती है और वो कैसे काम करती है। तो बाकी का जो रहा वो क्या बोलते हैं कि मैं PLC स्काडा, कौन कौन सी PLCs आती है, कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन सा स्काडा आता है, कैसे मतलब डेटा फेच करते हैं, फिर रिपोर्ट डेवलप करते हैं, वो सब चीज हम आगे के पार्ट में डीपली देखेंगे। ठीक है, तो मुझे आप बताइएगा कि आपको ये मेरा फर्स्ट, ये आप सिर्फ देख रहे हैं कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ये मेरी चैनल पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वर्ल्ड पे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये इसमें कौन सा चीज़ अच्छा लगा और क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। और आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ता है। तो आई होप यू रियली एंजॉयड एंड you really get some worthwhile information from this video. Thank you.